नमस्कार। पेश है आज के मुख्य समाचार। दिल्ली के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान गिरफ्तार। जी हां, दक्षिण दिल्ली के ओखला इलाके से कांग्रेस के एक पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर सड़कों पर लगे किनारे और होर्डिंग पोस्टर हटाने पर दक्षिण दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को गाली देने और डंडे से पीटने का आरोप है। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो गया है। नोएडा निर्माण देरी पर रोजाना लगेंगे 10 लाख रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों के तय दिनों में पूरा नहीं करने पर विकासकर्ता कंपनी पर रोजाना 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कंपनी को 1095 दिन में निर्माण कर संचालित कराना होगा। परियोजना को समय पर पूरा नहीं करने के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जानवी कपूर ने पूरी की फिल्म मिली की शूटिंग। बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर बीते कुछ दिनों से ही अपनी फिल्म मिली की शूटिंग में व्यस्त थी, लेकिन अब वह जानवी ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। कोरोना के नए वेरिएंट के कारण भारत ने ब्रिटेन और चीन को जोखिम वाले देशों की श्रेणी में डाला है। जी हां, दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर भारत भी सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश और बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल को कोरोना के जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा है। पैकेजिंग मटेरियल पर 1.5 से 2 गुना तक दाम बढ़े। जी हाँ, पेट्रोल, डीजल, खाद्य वस्तुओं की कीमतें तो पहले से ही आसमान पर हैं। अब किताब, कार्ड और बही खाता भी महंगे हो गए हैं। पैकेजिंग मटेरियल पर भी 1.5 से 2 गुना तक दाम बढ़ चुके हैं। इसके चलते अलीगढ़ के प्रमुख ताला हार्डवेयर ने प्रयोग किए जाने वाले क्राफ्ट पेपर के डिब्बे, कार्टून व अन्य पैकेजिंग के उत्पाद महंगे हो गए हैं। मिठाई के डिब्बे की भी कीमत बढ़ गई है। रेलवे कर्मचारियों की मेडिकल क्लेम की राशि आयकर के हिस्सा नहीं होगी। जी हाँ, रेलवे कर्मचारियों की जो मेडिकल क्लेम जो मिलेगा वह अब आयकर से बाहर होंगी। रेलवे ने यह सुविधा अपने कर्मचारियों के लिए कर दी है। इनकम टैक्स में ये छूट दिलाकर बहुत बड़ा काम रेलवे ने किया है। भारत में 15 दिसंबर से शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। भारत में जल्द ही सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। पिछले साल 23 मार्च से भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने विदेश यात्रियों के लिए उड़ानों को फिर से शुरू करने का मन बना लिया है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में हवा अब भी जहरीली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली समेत यूपी, हरियाणा में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। बीते 2 दिनों से प्रदूषण के स्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के अनुसार राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब की स्थिति में बनी हुई है। राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 386 है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। बिग बॉस 15 में राखी सावंत के पति रितेश की एंट्री हुई है। बिग बॉस 15 के लिए शुक्रवार का दिन बहुत ही बड़ा साबित हुआ। आखिरकार शो में 3 वाल कार्ड प्रतियोगिता देवी लोना, भ्रष्टाचारी रसीम देसाई और राखी सावंत की एंट्री हुई। वहीं दर्शकों को पहली बार राखी के पति रितेश को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिग बॉस के घर में राखी अपने एनआरआई पति का स्वागत बिल्कुल भारतीय अंदाज में करती हैं। ऋषभ पंत ही होंगे आईपीएल 2022 में दिल्ली के कप्तान। जी हां दोस्तों, ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2022 के लिए रिटेन किए 4 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया था, जिसमें ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ और अक्षर पटेल और एंड्रिच नाम शामिल हैं। दिल्ली ने शिखर धवन व श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों को रिटेन नहीं किया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली फ्रेंचाइजी ने ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ आईपीएल 2021 में टीम के कप्तान रहे। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल व तेज गेंदबाज एनरिच को अपनी टीम में बनाए रखा है। पांडुचेरी में अगले 3 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान बहुत ही सतर्क और अच्छा साबित हुआ है कि मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में 26 से 29 नवंबर तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने शनिवार को चेन्नई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य की राजधानी में सोमवार तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र अगले 5 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में 64,000 करोड़ का निवेश करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को कहा है कि केंद्र सरकार अगले 5 साल में देश में स्वास्थ्य ढांचा तैयार करने में करीब 64,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। केंद्रीय मंत्री जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के 1 दिवसीय दौरे पर थे, तब ये बात उन्होंने कही थी। सिम यूजनिस को हराकर इंडोनेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का शानदार फॉर्म जारी है। इंडोनेशिया ओपन में भारतीय स्टार ने दमदार खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। यूनेस्को की वैश्विक सूची में कश्मीर के 4 विरासत स्थल जल्द शामिल हो सकते हैं। कश्मीर में हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित अतिशायी के पौराणिक
महत्व के 4 विरासत स्थलों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ब्लूप्रिंट तैयार करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।